Upper Room Church is full of gratitude towards its members and friends whose prayers and kind generosity made this broadcast possible. We hope you would be blessed by today's program. हाय, मेरा नाम जॉश है और वॉकिंग ऑन द वे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज पास्टर जॉशुआ डेविड हमें बाइबल से हमारे फाइनेंसेस मैनेज करना सिखाएंगे। टू बी मोर स्पेसिफिक, हमें कर्जे से बाहर आना सिखाएंगे। जब हम बिब्लिकल प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं तो हमें बिब्लिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरीके से जब हम बाइबल जो हमें सिखाती है उसे दुनिया में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम वो पाते हैं जो पिता परमेश्वर हमें देना चाहता है। इससे पहले हम इस वचन को सुने, आइए हमें गीत के द्वारा उसकी आराधना करें। इस समय अगर आप अपने आप को कमजोर पाते हैं, अगर आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जहां पे आपने अनुग्रह को देखा नहीं है, इस समय पवित्र आत्मा से कहें कि आपको यीशु का एक दर्शन दे दे। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु आपके जीवन में होता है, आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। वो जरूरत जो आपके दिल की है, आपके हृदय की है, आपकी आत्मा की है। The need of your inner man is fulfilled in the presence of God. इस समय जब इस गीत को हम हिंदी में गाते हैं, अपने हृदय से कहें, यीशु तू धन्य है, योग्य है प्रभु। हालेलुया। And see that every need is met. तू मेरा बल जब मैं कमजोर, तू मेरा धन मुझे जिसकी खोज, तू भी सर्वस्व मेरा। देखो तुझे जैसे मोती अनमोल, छोड़ू प्रभु तो होगी भूल, तू ही सर्वस्व मेरा। फिर से एक बार, तू मेरा बल, तू मेरा बल जब मैं कमजोर, तू मेरा धन मुझे जिसकी खोज, तू ही सर्वस्व मेरा। देखो तुझे जैसे मोती अनमोल, छोड़ू प्रभु तो होगी भूल, तू ही सर्वस्व मेरा। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। लेके मेरे पाप क्रूस और शाम, जय दी मुझे धन्य तेरा नाम, तू ही सर्वस्व मेरा। गिरता जो मैं तो उठाता मुझे, होता जो खाली तो भरता मुझे, तू ही सर्वस्व मेरा। लेके मेरे पाप क्रूस और शाम, जय दी मुझे धन्य तेरा नाम, तू ही सर्वस्व मेरा। गिरता जो मैं तो उठाता मुझे, होता जो खाली तो भरता मुझे, तू ही सर्वस्व मेरा। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया कि आज परमेश्वर के वचन से फिर एक बार फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में सीखने पाए।
पिछले पूरे समय से हम पिछले कुछ वीक से परमेश्वर के वचन से सीखते चले जा रहे। लास्ट वीक मैंने आपको सिखाया था परमेश्वर के वचन से कि कैसे परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम लैंड ऑफ नॉट इनफ से निकलकर लैंड ऑफ मोर देन इनफ में जाए, कि कैसे गुलामी से निकलकर हम बहुतायत में प्रवेश करने पाए। और हमने एक बड़े भेद को देखा कि यदि हमें अपने जीवन के सीजन को बदलना है तो हमें अपने पोजीशन को बदलना है। फ्रॉम रिसीवर आई नीड टू बिकम अ गिवर। व्हेन आई बिकम अ giver, only then I can change the season of my life. आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि केवल देना ही नहीं, परंतु जो आपके पास बचा है उसको बुद्धिमानी के साथ यूज करना हमें आना चाहिए। कई जगह पे लोग फाइनेंशियल ब्लेसिंग में प्रॉस्पर होने के लिए सिर्फ बो देते हैं, लेकिन वो लोग वाइजली अपने बाकी के पैसे का यूज नहीं करते। लोग 10वां हिस्सा दे देते हैं, टाइट्स को दे देते हैं, लेकिन बाकी का 90% विजडम के साथ यूज नहीं करते और आखिर वो प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। आज कुछ प्रैक्टिकल बातों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मैं आज एक जीवन चरित्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। एक स्टोरी बाइबल में दूसरा राजा इसके 4थे अध्याय और इसके पहले 7 वचन में हमें देखने के लिए मिलती है। जब दूसरा राजा इसके 4थे अध्याय के पहले 7 वचन को हम देखते हैं तो बाइबल बताती है एक विधवा के विषय में। एक ऐसी विधवा जो प्रभु के सेवक की विधवा थी। उसका पति प्रभु का सेवक था जो एलीशा के साथ सेवकाई किया करता था। और ऐसे समय में एक दिन बाइबल हमें यह कहती है कि उसका पति मर गया। और जब उसका पति मर गया तो वो ऐसे ही नहीं मर गया, उसने इनको कर्जे में डालकर मर गया। और तब उसका नतीजा यह हुआ कि इस महिला के 2 बच्चों को ले जाने के लिए वो कर्जदार उसके दरवाजे पर आया और उसके बच्चों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर ले जाने के लिए आ गया। ये महिला के पास कुछ भी नहीं था, घर में थोड़ा सा तेल था बस। There was nothing else. और ऐसे समय में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, बाइबल डिक्लेयर्स us something important. परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि विधवा ने अपने जीवन में उस घटी के सीजन से बाहर निकलकर वो बहुतायत के सीजन में आई। लेट्स एग्जामिन हर लाइफ कि कैसे ये लाइफ उसके जीवन में एक रात में ट्रांसफॉर्म हो गया। पहले उसके वास्तविकता के हालत को देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है? उसका हस्बैंड मर गया, वो विडो हो गई है। That itself is the biggest problem. जीवन में कोई आसरा नहीं रहा, अकेली एक देश में रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है, कोई निकटी संबंधी उसके आसपास नहीं है, कोई रिश्तेदार उसके आसपास में नहीं है। और हम देखते हैं ये महिला अपने जीवन से अकेले जूझ रही है। सेकंड प्रॉब्लम आई सी दैट शी इज अ सिंगल मदर। इसके 2 बच्चे हैं, सिंगल मदर है, कोई है नहीं उसकी मदद करने के लिए। थर्ड प्रॉब्लम, देयर इज नो इनकम सोर्स फॉर देम। हम नहीं जानते वो क्या करती थी, लेकिन जीवन में कोई इनकम सोर्स नहीं बचा। चौथा प्रॉब्लम, बच्चे अभी भी छोटे हैं और अनमैरिड हैं और ये बच्चे एक पुअर विक्टिम के जैसे ऑर्फन बच्चे के रूप में बड़े हो रहे हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम, इनके ऊपर कर्जा है और वो कर्जे का कर बढ़ता चला जा रहा, यहां तक बढ़ता चला जा रहा कि कर्जदार अब उनके दोनों बच्चों को अपने साथ गुलामी में ले जाने के लिए आया हुआ है। 7वां प्रॉब्लम इसके लाइफ में है, वो है इमीडिएट नीड उसके पास में है कि वो तुरंत इस प्रॉब्लम से कैसे छूटे। देयर इज अ बिग नीड, इमीडिएट नीड है। 8वां प्रॉब्लम यह है कि वो टोटली ब्रोक है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है अपने हालात को बदलने के लिए। शी हैज नथिंग विथ हर। 9वां प्रॉब्लम उसके लाइफ में है कि उसकी ऑन गोइंग नीड्स है कि ये इमीडिएट नीड पूरी भी हो गई तो अगले महीने मैं क्या करूंगी, भविष्य में अपने बच्चों के लिए क्या करूंगी, अपने जीवन को कैसे निर्वाह करूंगी। ये तमाम समस्या उसके जीवन में, Think about 9 different complications इस महिला के जीवन में हो गए। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड ने फाइनेंशियल प्लान किए बगैर मर गया, इनको कर्जे में डालकर मर गया। ये कैसे अवॉइड किया जा सकता था मेरे प्यारों? ये डिजास्टर अवॉइड कर सकते थे अगर हम फाइनेंशियली प्लान करते अपने लाइफ का। मैं कितने सेवकों के जीवन को जानता हूं, वे फाइनेंशियली अपने लाइफ को प्लान नहीं करते। कितने परिवारों को जानता हूं जो क्रिश्चियन परिवार है, वे फाइनेंशियली अपने लाइफ को प्लान नहीं करते और आखिर वे कर्जे में मरते हैं, आखिर वे प्रॉब्लम्स में मरते हैं, आखिर उनके जीवन में समस्याएं होती है। और केवल उन्हीं का दुखद अंत नहीं, उनके साथ जितने उनके रिश्तेदार जो उन पर डिपेंडेंट थे, उनका भी एक दुखद अंत हो जाता है। टुडे माय फ्रेंड, परमेश्वर हमें कह रहा है ये स्टोरी को देखो और इससे कुछ सीखो। हाउ डिड दिस लेडी
come out of her problems. It's a beautiful story. How to come out of your debts. अपने तमाम घटियों में से बाहर निकल कर कैसे आना. नंबर 1 चीज जो ये महिला ने अपने जीवन में की, जब वो घटी में से निकल कर आई, वो बातों को जब हम देखते हैं, यदि हम उन बातों को करेंगे तो हमारे लाइफ में भी हम परिवर्तन को देखेंगे. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं उन प्रिंसिपल्स को जो इस महिला ने अपने जीवन में अपनाया, आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू समथिंग इंपॉर्टेंट. प्लान योर फाइनेंशियल लाइफ. अपने इनकम को प्लान करिए, अपने एक्सपेंसेस को प्लान करिए प्यारों. डोंट लिव अ लूज फाइनेंशियल लाइफ. ये नहीं कि मुझे आंखों में दिखा, जो अच्छा लगा मैंने ले लिया. नो, डिजर्न बिटवीन योर डिजायर्स एंड डिजर्न बिटवीन योर नीड्स. आपकी इच्छाएं क्या है और आपकी आवश्यकताएं क्या है, इनमें एक अंतर को जानिए. जो आवश्यकता है उस पर खर्चा करिए, बहुत डिजायर्स चीजों पे खर्चा मत करिए. यह हो सकता है कि मेरी आवश्यकता है कि मुझे एक कार चाहिए, लेकिन मुझे सबसे महंगी कार चाहिए, वो एक डिजायर हो सकती है. आज का दौर जब दुनिया पेंडेमिक से होकर गुजर रहा है, आर्थिक मंदी का माहौल सब तरफ है, ऐसे समय में मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बी वाइज इन हाउ यू स्पेंड योर मनी. बी वेरी वाइज इन वेयर यू स्पेंड योर मनी. चुनाव करिए कि आप कहां भेजते. अपना एनुअल बजट्स बनाइए. अपने दशवांश को रेगुलरली परमेश्वर के राज में दीजिए. अपने ऑफरिंग्स को रेगुलरली परमेश्वर के राज में दीजिए. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए एक सप्लाई को लेकर आता है परमेश्वर के राज का. सेविंग्स करिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए, अपने टैक्सेस को भरिए मेरे प्यारों, अपने परचेसेस को ध्यान में रखिए, अपने रिटायरमेंट फंड्स को बनाइए. प्लान द डिटेल्स फाइनेंशियली. आप अपने लाइफ के इन चीजों के लिए केयरलेस मत हो जाइए. चींटी को देख, बाइबल कहती है, और कहती है चींटी को देख और सीख कैसे वो अगले सीजन के लिए भोजन को जमा कर कर रखती है. उसको देख कर सीख मेरे प्यारों. हमें वो विजडम चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन में आने वाले समय के लिए आज से सेव करना सीखें. यूसुफ को मालूम था 7 साल अबंडेंस के हैं, लेकिन उसके बाद के 7 साल बहुत भयंकर अकाल के आने वाले हैं. सो व्हाट डिड जोसेफ डू? उस अबंडेंस के समय में ही सेव्ड फॉर द इयर्स ऑफ लैक एंड फैमिन. और क्योंकि उसने सेव किया, इस कारण वो पूरे विश्व में लोगों को भोजन खिलाने वाला व्यक्ति बन गया. ऐसे समय में जब सब तरफ मंदी थी, जोसेफ प्रॉस्पर हो रहा था. लोग अपने जानवर, अपने प्रॉपर्टीज बेच बेच कर जोसेफ से अनाज खरीद रहे थे. जोसेफ के पास कैसे इतना अनाज था? बिकॉज ही प्लान्ड फॉर फ्यूचर. 7 साल पहले से प्लान किया था. मेरे प्यारो, व्हेन यू मेक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जब आप ध्यान से बचाते हो, आप सिस्टमैटिक सेविंग प्लान्स को करते हो, गॉड ब्लेसेस. जैसे जोसेफ ने किया, आप भी करिए मेरे प्यारो. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इस महिला ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसके पति ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, और नतीजा क्या हुआ? फैमिली डिस्ट्रॉय होने के लिए आ गया. कर्जदार बच्चों को ले जाने के लिए आ गया. पति तो मर गया, लेकिन ये अकेली विधवा क्या करती? Oh, she chose something wonderful. One thing when I look into the word, she took counsel. ऐसे समय में जब वो कठिनाई में चले गई, अपनी समझ का सहारा नहीं लिया. किसी को उसने इमोशनली स्टर्ड अप होकर किसी को गालियां नहीं बकी. उसने किसी को फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोला नहीं. उसने अपने बच्चों को और अपने आप को लेकर आत्महत्या नहीं कर ली. बट व्हाट शी डिड, वो एक प्रभु के सेवक के पास चली गई. She went to a man of God, और प्रभु के सेवक के पास जाकर उसको अपना हाल बता दिया. I wonder, do you have somebody who you can go and share? कोई ऐसा जो आत्मिक जीवन में आपसे ऊंचा है, कोई ऐसा जो परमेश्वर की आवाज को सुनना जानता है, कोई ऐसा जो आश्चर्य कर्म के जीवन में चलता है, कोई ऐसा जो खुद सुपरनैचुरल का अनुभव करता है, ऐसा कोई प्रभु का सेवक आपके जीवन में है. गो टॉक टू दैट मैन. Tell him your condition. अपने जीवन के कठिन बातों को बताओ. ओ प्रभु के पास एकांत में जाओ, प्रभु को अपने दिल की बातों को बताओ, प्रभु के सामने झुक जाओ, रो और यीशु मसीह को अपने दिल की बात बताओ. मेरे प्यारो, ये महिला ने अपने आंसू प्रभु के सेवक के सामने बहाए. एज अ रिजल्ट प्रभु का सेवक ने उसको एक बात पूछा, तेरे घर में क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रभु के सेवक ने उसको ये नहीं पूछा तू किसको जानती है, उसको ये नहीं पूछा तू क्या कर सकती है. प्रभु के सेवक ने उसको एक क्वेश्चन पूछा, तेरे पास क्या बचा है?
माय फ्रेंड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। परमेश्वर हमारे बहुतायत से हमारी आवश्यकता को पूरी नहीं करता। परमेश्वर हमारी घटी में जो थोड़ा हमारे पास है ना, उसी को लेके हमें हमारी आवश्यकता को पूरी कर देता। इन अदर वर्ड्स, इफ गॉड नीड्स टू ब्लेस योर फ्यूचर, He doesn't need everything from you. He just needs what you can what do you have? उसने एक क्वेश्चन पूछा, तेरे पास क्या है? Whatever is remaining with you in the hands of God, it is enough to change your circumstances. जो तेरे पास थोड़ा बच गया है, वो परमेश्वर लेकर तेरे जीवन के दिन बदल सकता है। इस विधवा के पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल बच गया था। एक दिन परमेश्वर ने मूसा से पूछा, मोसेस What do you have? मूसा ने बोला, एक शेपर्ड का रॉड मेरे हाथ में है। प्रभु, I used to be the prince of Egypt, लेकिन वो सुनहरे पल चले गए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। I am reduced to a shepherd boy. What do you have? बोलता, मेरे पास एक लाठी है। परमेश्वर कहता, वो लाठी मुझे दे, उससे को मैं फ़ारो की तलवार से ज्यादा सामर्थी बना दूंगा। माय फ्रेंड, इस महिला को परमेश्वर के सेवक ने पूछा, व्हाट डू यू हैव? इसने कहा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? जो थोड़ा तेरे पास है उसे परमेश्वर के सामने दे दे और ग्रेट काम होने लगेगा। इस प्रभु के सेवक ने उससे कहा, दैट इज इनफ। एक काम कर, अपने घर जा और अपने मोहल्ले में सब तरफ से खाली बर्तन जमा कर। अपने घर जाने के बाद खाली बर्तन जमा कर। इन अदर वर्ड्स, शी हैड गुड इनफ रिलेशनशिप पड़ोसी में कि लोग उसको खाली बर्तन देने पाए। वो खाली बर्तन जमा की, अपने घर में लाई और बोला, अपने बच्चों को ले और दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद करने का मतलब यह है, जब आप प्रभु की सुन लेते हो और अपने कदम को बढ़ा देते हो तो अपने दरवाजे को बंद कर दो। फिर किसी और का इंटरफेरेंस मत आने दो, कोई डिस्टर्बेंस मत आने दो, अपने लक्ष्य से अपने आप को भटकने मत दो। जो आपने सोच लिया प्रभु के वचन की आज्ञा मानना, तो उसको पूरे रीति से मानो। अपने दरवाजे को बंद कर दो। संसार के लिए, समाज के लिए, लोगों की बातचीत के लिए, लोगों के ओपिनियन के लिए अपने दरवाजों को बंद कर दो। इस महिला ने अपने दरवाजों को बंद किया और क्या किया? वो खाली बर्तनों में उस कुप्पी के तेल को उंडेलने लगी। और बाइबल कहती है, उसी के घर में वो तेल मल्टीप्लाई हो गया और वो तेल जो कुप्पी में था वो सारे खाली बर्तनों को भरता गया। तब ये महिला ने जब देखा कि सारे बर्तन भर गए, अपने बच्चों को बोला, जाओ और भी खाली बर्तन लेके आओ। बच्चे गए और भी खाली बर्तन लेके आए, उसने उसको भी भर दिया। फिर उसने कहा, जाओ और भी खाली बर्तन लेके आओ। और तब बोला, अब कोई खाली बर्तन नहीं बचा। थिंक विथ मी, वो कुप्पी में थोड़ा सा तेल जो उसके घर में आखिरी का तेल बचा था, उस तेल को परमेश्वर ने ऐसा आशीष दिया कि उसके मोहल्ले में एक भी खाली बर्तन नहीं बचा। माय फ्रेंड, गॉड कैन टेक योर मिनिमम एंड ब्लेस योर कम्युनिटी। परमेश्वर आपके द्वारा आपके पूरे समाज को आशीष देगा, आपके द्वारा आपके पूरे लोगों को आशीष देगा। वो महिला के जीवन में ऐसा काम हुआ। जब तेल ब्रिम तक भर गया, ये महिला वापस प्रभु के सेवक के पास गई और कहने लगी, तेल भर गया। प्रभु का सेवक ने उससे कहा, बेटा एक काम कर, अब जा ये तेल बेच और उसके मुनाफे से अपना जीवनचर्या चला। थिंक अबाउट इट। वो आई, वो तेल बेची और केवल उसने अपना कर्जा ही नहीं उतारा, बल्कि अपना जीवनचर्या उस तेल के बदौलत बिताने लगी। In other words, she became a wholesale dealer of oil. उन दिनों में जब लोगों के पास कुछ नहीं था, ये सबको तेल देने वाली बन गई। क्यों? God made a provision. My prayer is, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही आश्चर्य कर्म करें। Do you have people who can speak into your life? ऐसे समय में जब आप कठिन दौर से होकर गुजर रहे, जैसे वो अलीशा के पास गई, आप किसके पास जाते? बाइबल टेल्स अस वेयर टू गो व्हेन वी आर इन नीड। जब हम कठिन दौर में हो तो हम किसके पास जाए? नंबर 1 प्लेस टू गो इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के पास जाए। आप कहोगे, मेरे पास एलिया होता तो कितना अच्छा होता। एलिया से बढ़कर हमारे पास कुछ है, वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। आज जब कठिन दौर में चले गए तो होरोस्कोप मत देखो, अपने तारों को मत देखो, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो। अपने पवित्र बाइबल को उठाओ और परमेश्वर के प्रोमिसेस में जाओ, परमेश्वर के वचन में जाओ। जब कठिन दौर से होकर गुजर रहे, पिक अप द वर्ड ऑफ गॉड और परमेश्वर के वचन में जाओ।
जब आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो परमेश्वर का वचन है, बाइबल कहती है तेरे वचन के आने से प्रकाश होता है। इन अदर वर्ड्स, जहां अंधेरा होता है वहां हम टटोल टटोल के चलते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है, परंतु जब प्रकाश आता है तो सब कुछ देखने में मिलता है। जब तेरे परमेश्वर का वचन तेरे अंदर आएगा तो वो वचन तुझे क्रिएटिव आइडियाज देगा और वो आइडियाज तेरे जीवन को बदल देंगे। दाऊद ये कहता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर तेरे वचन का आदर किया है, तूने मेरे टीचर से ज्यादा मुझे बुद्धिमान बना दिया। थिंक अबाउट इट, परमेश्वर का वचन एक सिंपल हार्टेड व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। फर्स्ट प्लेस वी शुड गो इज द वर्ड ऑफ गॉड। सेकेंड प्लेस वी शुड गो इज टू आवर स्पाउस। अपने जीवन साथी के पास जाए। एक बात याद रखो, पति, परमेश्वर ने पत्नी आपकी सलाहकार के रूप में दी, आपके लिए पत्नी एक सहायक के रूप में दी है। इसलिए अपनी पत्नी से एडवाइस लो, अपनी पत्नी के साथ बात करो, अपने जीवन साथी के साथ बात करो। एज हस्बैंड एंड वाइफ कम्युनिकेट टुगेदर, प्रे टुगेदर, टेक काउंसिल विथ ईच अदर। हमने ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमने ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। काउंसिल लो एक दूसरे से, प्रे टुगेदर एंड आस्क गॉड टू शो यू ग्रेट थिंग्स। मेरे प्यारो, अपनी पत्नी का ओपिनियन लो बिफोर मेकिंग मेजर एक्सपेंसेस। टॉक टू योर वाइफ। मैंने ये प्रिंसिपल को अपने जीवन में अपनाया। मेरी वाइफ फाइनेंशियल मामले में मुझसे ज़्यादा अच्छी है। मैं बड़े इजीली खर्चा कर देता हूँ, वो इजीली खर्चा नहीं करती, वो बहुत थॉटफुल है। ओ प्रोवर्ब्स 31 आपकी पत्नी के जीवन के लिए बिलीव करो एंड शेयर योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स विथ योर वाइफ। उनके पास परमेश्वर ने डिजर्नमेंट दिया है, उनके पास में सेल्फ कंट्रोल दिया है। धन्य है वो पत्नी जो अपने परिवार के आर्थिक जीवन को बना देती है। धन्य है वो पति जो अपने परिवार में ऐसी पत्नी को पाता है जिसके साथ मिलकर उसका आर्थिक जीवन आशीषित हो जाता। मैं और मेरी वाइफ ने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ एक कॉवेनेंट बांधा है और हमारे फाइनेंसेस अलग अलग नहीं है। हम एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग एक साथ मिलकर करते हैं एंड गॉड ऑलवेज ब्लेसेस। ये प्रिंसिपल मैंने अपने मम्मी की लाइफ से सीखा। मेरी मम्मी स्टाफ नर्स थी, मेरे पापा मिनिस्ट्री में थे, लेकिन मैंने देखा फाइनेंशियल डीलिंग्स मेरी मम्मी किया करती थी और मम्मी बुद्धिमानी के साथ घर को चलाती थी और उसका नतीजा यह है कि हम में से कोई भूखा नहीं रहा, उसका नतीजा है हम में से कोई वस्त्रहीन नहीं रहा। हमें अच्छा शिक्षण मिला। व्हाई? बिकॉज माय मॉम टुक केयर ऑफ एवरी नीड। पापा मिनिस्ट्री में हुआ करते थे, कभी पैसे मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। अक्सर मिनिस्ट्री में थैंक यू वाला काम होता था, लेकिन मम्मी फेथफुली जो कुछ मिलता था उससे सबका पेट भरती थी और सब बचाती भी थी। ब्लेसेड आर दोज मदर्स जो अपने परिवारों को ऐसा चलाते हैं। ब्लेसेड आर दोज वाइफ्स जो अपने परिवारों को ऐसा चलाते हैं। ब्लेसेड आर दोज हस्बैंड्स जो अपने परिवारों को ऐसा चलाते हैं। माय फ्रेंड, ऑलवेज टेक काउंसिल विथ योर स्पाउस। तीसरा जगह जहां पे आप काउंसिल ले सकते हैं वो है अपने माता पिता से। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर तो जीवन भर सुख से रहेगा। द बाइबल टेल्स अस कि अपने मम्मी डैडी से उनसे बात करो, उनसे काउंसिल लो। मम्मी डैडी हमसे अनुभव में आगे है, उन्होंने हमसे ज्यादा जीवन देखा है, वे कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहते हैं। इसलिए जब फाइनेंशियल जीवन में प्रॉब्लम्स में पड़ो, मम्मी पापा की एडवाइस लेना सीखो। चौथे लोग जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं वो है गॉडली पीपल। ऐसे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे लोगों से एडवाइस लो। जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन में जीते हैं, ऐसे धार्मिक लोग, ऐसे गॉडली लोग जो हमारे कलीसिया के दोस्त हैं, जो लोग आर्थिक रीति से अच्छा जीवन जीते हैं, उनके जीवन में ये स्ट्रेंथ है। दे नो हाउ टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, उनके बच्चे अच्छे रीति से पढ़ते हैं, उनका घराना अच्छा चलता है, उनके पास वो सब कुछ है जो वो चाहते हैं, वे अच्छे रीति से खरीदते हैं, वे प्रॉस्पर होने लगते हैं। जब आपके चर्च में, आपके लोगों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे लोग आपको दिखाई दे, बिकम फ्रेंड्स विद देम, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। उनसे सीखो। नम्र व्यक्ति जो सीखना जानता है वो अपनी हालात को बदल देता है। घमंड में मत चलो, घमंड कभी मदद नहीं करता, घमंड डिस्ट्रॉय करता। नम्र टीचेबल बनाता है। इसलिए नम्रता को अपने जीवन में लो और यदि मुसीबत में हो तो किसी से सलाह जरूर लो। और चौथी बात जो मैंने देखी है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन 15 अध्याय इसके 22 वचन में ऐसा लिखा है, प्लान्स फेल फॉर द लैक ऑफ काउंसिल बट विथ मेनी एडवाइजर्स देयर वी सक्सीड। क्या कहता है? बहुत से सलाहकारों के कारण हम सफल होते हैं।
नीति वचन 11:14 ये कहता है, जब बहुत से सलाहकार होते हैं विक्ट्री फॉर श्योर होती है। माय फ्रेंड, लेट मी टेल यू, यीशु मसीह का वचन कहता है, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर द लैक ऑफ नॉलेज। लोग गरीबी के कारण डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, लैक ऑफ नॉलेज के कारण डिस्ट्रॉय हो रहे। ये नॉलेज हमें कहाँ मिलेगा? परमेश्वर के वचन में, पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र लोगों की संगति में, अपने स्पाउस के साथ, अपने माता पिता के साथ, ऑनरेबल लोगों के साथ, स्पेशल काउंसलर्स के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, जो फाइनेंशियल टीचिंग्स को देते हैं, उनसे सीखने के द्वारा। व्हेन यू हैव दिस कंसल्टेशन, उनके काउंसिल को अप्लाई करो एंड सी गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। ये विधवा जानती थी अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए शी नीड्स एन एक्सटर्नल हेल्प। आज भी देर नहीं हुई। यदि आप आर्थिक जीवन में कर्जे में चले जा रहे हैं तो एक और कर्जा मत लो दूसरे कर्जे को फेडने के लिए। आज चाहिए सही काउंसिल लो, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के लोगों से, प्रार्थना में, वचन में। और जो आपके पास है, माय गॉड इज एबल टू ब्लेस इस। रिमेंबर, तेल अलीशा के घर पर मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये तेल प्रॉफिट के घर पे नहीं मल्टीप्लाई हुआ, ये तेल इस विधवा के घर पे मल्टीप्लाई हुआ। वैसे ही मेरा परमेश्वर आपके घर में आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा, आपके हाथों से आश्चर्य कर्म करेगा। यदि परमेश्वर ने तब किया तो वो आज भी करेगा। क्या हम नम्र होना चाहते हैं? क्या हम प्रभु के पास आकर कहना चाहते हैं, लॉर्ड आई हैव मेस्ड अप माय फाइनेंशियल लाइफ, मेरा परिवार कर्जे में है, मेरा लाइफ गड़बड़ी में से होकर गुजर रहा, आई नीड योर हेल्प। इफ आई कम टू लॉर्ड, लॉर्ड विल ब्लेस मी एंड सेट मी फ्री। आइए प्रार्थना करते हैं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, जैसे तूने इस विधवा के उपाय किया, वैसे आज इस प्रियजनों का उपाय कर परमेश्वर। जितने मुझे सुन रहे हैं पिता यीशु के नाम में, उनके आर्थिक जीवन के दिन बदल जाए। पवित्र आत्मा तेरी काउंसिल उनके जीवन पर आए, तेरे वचन से इल्यूमिनेशन उनके पास आए, सही लोग उनके जीवन में दे, सही वॉइसेस उनके जीवन में दे, एंड लेट देम बी वाइज इन हाउ दे स्पेंड देयर मनी। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें आशीष दे। थैंक यू फादर, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपने आशीष पाई। अगर आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या टेस्टिमनीज है, या आप किसी भी विषय में काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अपर रूम चर्च की मीडिया मिनिस्ट्री आप जैसे लोगों की प्रार्थना और आर्थिक योगदान का नतीजा है। अगर आप भी हमारे साथ आर्थिक रीति से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप पास्टर जोशुआ डेविड के और मैसेजेस सुनना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपर रूम इंडिया यूट्यूब चैनल पर पा सकते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय।